तो स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल ABN कोचिंग स्टडी सेंटर में। आज का यह वीडियो सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो सेशन में 12th मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर संबंध तथा फलन के एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूँ। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको 8 अंक अर्जित हो जाएंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी A में एक तुल्यता संबंध होगा। देखिए, तुल्यता संबंध का मतलब क्या होता है। जब इसको सॉल्व करोगे आपको स्वतुल्य दिखाना है, सममित दिखाना है और क्या दिखाना है, संक्रामक दिखाना है। अगर कोई भी रिलेशन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है तो वह तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। ओके, इतनी बात समझ में आई होगी। तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक किस प्रकार से प्रूव करेंगे, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि यदि f रियल टू रियल तथा g जो फंक्शन g है, रियल टू रियल फलन जो है क्रमशः f(x = cos x) तथा gx = 3x² द्वारा परिभाषित है तो गॉस तथा फॉक की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि f(x = 2x) प्रदत्त फलन फंक्शन रियल टू रियल एकैकी तथा आच्छादक है। देखिए, एकैकी में क्या करते हैं, f(x1 = f(x2) करते हैं। अगर x1 की वैल्यू 1 आती है तो समझ जाते हैं एकैकी है। अगर x1 की वैल्यू 1 से अधिक आती है तो क्या है, बहु एकैकी है। साथ ही साथ अगर आच्छादक प्रूव करना है तो y = f(x) करेंगे। अगर जो वैल्यू है वो डिफाइंड होती है तो आच्छादक, अन्यथा अंतरक्षेपी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तीसरा। f(x = sin x) द्वारा प्रदत्त फलन फंक्शन 0 to π/2 टेंड्स टू रियल तथा gx = cos x द्वारा प्रदत्त फलन g 0 to π/2 r जो रियल नंबर है उस पर विचार कीजिए कि f तथा g एकैकी है। मतलब पहले दोनों को अलग अलग एकैकी प्रूव करना है, फिर दोनों के योग को भी एकैकी नहीं है ये प्रूव करना है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एक संबंध r = a, b जो डिफाइंड है z to z अर्थात पूर्णांक से पूर्णांक तक a - b, मतलब रिलेशन दिया है जो r a - b दिया है और जो a - b आना चाहिए 7 से विभाजित होना चाहिए। एक पूर्ण संख्याओं के समुच्चय परिभाषित है तो दिखाइए कि r संक्रामक संबंध है तथा r एक तुल्यता संबंध को भी प्रदर्शित करता है। फिर बता दिया तुल्यता का मतलब स्वतुल्य दिखाओ, सममित दिखाओ और संक्रामक दिखाओ। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस टाइप के भी क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना प्रबल है। तो क्वेश्चन है अगला कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r = a, b और जो a - b होगा रिलेशन दिया है वो 2 से विभाजित होना चाहिए तथा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। फिर तुल्यता की बात आई, मतलब स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि फलन f q to q संबंध f(x = 3x - 4) हो तो सिद्ध कीजिए कि जो f एकैकी आच्छादक फलन हो और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में r = 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु न तो सम्मित है न तो संक्रामक है। तो आपको दिखाना है स्वतुल्य है लेकिन सम्मित और संक्रामक नहीं है। अगर नहीं आए तो कमेंट करके अवश्य पूछेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। f(x = x³ द्वारा परिभाषित फलन f नेचुरल टू नेचुरल, इसमें बताना है एकैकी आच्छादक बताना है। अगला क्वेश्चन 11वां, इसको आपको नहीं करना है क्योंकि इस बार सिलेबस से कट चुका है, गॉस फॉक नहीं निकालना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि समुच्चय 1, 2, 3, 4 में संबंध r निम्न प्रकार से परिभाषित है तो r 1, 2, 2, 3, 1, 1, 4, 4, 1, 1, 3, 3 और 3, 2
यह संबंध है। अब आपको बताना है क्या है, स्वतुल्य है, सम्मित और संक्रामक है। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन। फिर मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए ऐसा प्यार और दुलार बनाए रखिएगा दोस्त। फिर मिलते हैं, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।